फ्रॉड होने के बाद क्या करना चाहिए। तो आज इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। जल्दी जल्दी आप लाइव में जुड़ जाइए, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। तो फटाफट से मुझे कमेंट कर दीजिए, और आप इस सेशन को जो भी लोग देखते हैं आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा प्रयास है कि हम पूरे राजस्थान को, या जो भी लोग इसको देख रहे हैं साइबर अपराधों के विषय में, उनको हम एक बार अवेयर करें। हम सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं, तो इसलिए हमने सोशल मीडिया का ये मीडियम चुना है, जिसके द्वारा हम आप लोगों को अवेयर करें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। विकास जी जुड़ गए हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं मेरे को ये भी बता दीजिए करिए कि कहाँ से हैं आप लोग, ताकि पता रहे कि मेरी जो मुहिम है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और जो लोग जुड़ते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन वीडियोस को आगे शेयर करें, क्योंकि जानकारी अगर आप तक आ रही है तो आपका फर्ज है अच्छे नागरिक होने के नाते कि दूसरों को भी अवेयर करें और उनको भी अपराध से बचने में आप सहयोग करें। तो इस तरीके से भी आप पुलिस का सहयोग कर सकते हैं और एक अच्छे नागरिक होने की अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। काफी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ जाइए फटाफट से, और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे उतना ही आप सहयोग दे रहे हैं साइबर अपराध को कंट्रोल करने में। तो जैसे आप लोगों में से कईयों के साथ ये फ्रॉड हुए होंगे या किसी भी तरीके का कोई साइबर क्राइम हुआ होगा, तो वो लोग अपने जैसा मान के दूसरों के लिए कर सकते हैं कि मेरे साथ तो हो गया पर दूसरे के साथ ना हो, या आपके साथ भी नए तरीके का फ्रॉड ना हो। तो इसलिए हमेशा जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। वाह, सुधीर जी जुड़े हैं कन्नौज से, उत्तर प्रदेश से, फतेहाबाद जिले से। धर्मवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, गुफरान जी जुड़े हुए हैं। आप लोग मेरी इसको शेयर करते जाइए ताकि और लोग लाइव जुड़े और उन लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पे फायदा हो। बहुत बढ़िया है, आप लोग CLG मेंबर हैं, आप वहाँ पे भी काम कर रहे हैं थानों के लिए। तो आप लाइव सेशन को, और या मेरी जो वीडियोस, छोटी वीडियोस भी मैं बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियोस, उनको आप शेयर कर दिया करिए। अरुणा पाठक जी रीवा से, बहुत बढ़िया। MP से जुड़ रहे हैं, बेरोड से मनोज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। और आज हम लोग जयपुर जा रहे हैं किसी काम से, तो रास्ते में हैं। मैंने सोचा समय का सदुपयोग करते हैं और लाइव आते हैं और आप लोगों के साथ एक चर्चा करते हैं कि अपने आप को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, सजग रख सकते हैं। तो आज मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि हमारे साथ साइबर क्राइम होता किस किस तरीके से है। वैसे तो जो साइबर अपराधी हैं वो हमेशा एक नया तरीका ढूंढते हैं, क्योंकि जब वो एक तरीके से क्राइम करते हैं, जब लोग उनको समझने लग जाते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, फिर वो नया तरीका इजाद करते हैं। तो इसी तरीके से वो कभी तो आपको आपके बिजली के बिल में गड़बड़ है, या आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, इस तरीके से फ्रॉड करेंगे बिजली के बिल के नाम पे। कभी आपके साथ ऑनलाइन गेमिंग ऐप के द्वारा फ्रॉड होता है। कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आप किसी से सामान मंगा लेते हैं, वो फेक वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ आपके साथ फ्रॉड होता है। सेक्सटॉर्शन के नाम पे आपके साथ फ्रॉड होता है, जो मैंने अपने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था कि कोई लड़की आपके पास रिक्वेस्ट भेजती है और आपके पास कोई फेक करेंसी, ये साइबर जो आपकी क्रिप्टो करेंसी चलती है, इसकी फेक वेबसाइट बना रखी है लोगों ने। वहाँ वो कहते हैं कि पैसा आपका क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, और वो वेबसाइट जो है वो फेक है। आप उसमें वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं और वो कंपनी गायब हो जाती है। ऐसे ही जल्दी से पैसे डबल करने के नाम पे आपके साथ फेक फ्रॉड करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो हमेशा एक नया तरीका ढूंढते हैं क्राइम करने का, और आप लोगों के साथ ठगी करते हैं। पहले तो वो केवल आपसे OTP मांगते थे, अब तो वो आपसे OTP भी नहीं मांगते और आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। वैभव पाटनी जी, बिल्कुल जय हिंद, जय भारत। भारत की जय रहनी चाहिए हमेशा। तो भारत की जय करने के लिए हर एक को सबसे पहले अपनी जय करनी पड़ेगी, और अपनी जय करने के लिए आपका फर्ज है कि आप एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाएं और
जो वीडियो है, जो सेशन है, इनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अभी 37 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा लोग जुड़ें, अपने टॉपिक हम स्टार्ट करें, उस पर विस्तृत चर्चा करें। और मैं राहुल जी से आपका परिचय करवाऊँ। ये मेरे साथ है राहुल जी। और हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज हम चर्चा करेंगे साइबर क्राइम के जो लेटेस्ट अभी जो क्राइम चल रहे हैं ना उन पे, कि कैसे होते हैं, ये क्रिमिनल कैसे कर रहे हैं क्राइम, और इनसे बचा कैसे जा सकता है, इसका आपको मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम। और आप भी कमेंट में बताइए कि आपके आसपास क्या क्राइम हुए और आपके साथ क्या हुआ, आपके रिश्तेदारों के साथ क्या हुआ है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का ये लाइव सेशन है। तो अभी जयपुर जा रहे थे तो सोचा कि इस समय का भी सदुपयोग हो जाएगा और लाइव भी आ जाते हैं और आपको थोड़ा जागरूक भी कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप जहाँ से भी हैं, कोई जोधपुर से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी, अलग अलग स्टेट से हैं, इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। गौतम जी, जय हिंद निहाल जी। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है ना हम लोगों का। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है। तो इन्फॉर्मेटिव के साथ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल इसलिए है कि जिन लोगों के साथ भी फ्रॉड हुए हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं वो जानकारी शेयर ही नहीं करते ना, कभी पुलिस के पास जाते हैं, बस हो गया, चुपचाप बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। तो ऐसे डरने दबने की जरूरत नहीं है। आपके साथ किसी भी तरीके का साइबर क्राइम होता है, हम लोग समझते हैं कि आज बहुत ऊंचे लेवल के साइबर क्राइम हो रहे हैं जिनमें आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। जैसे डीप फेक से होता है, तो आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सच में वो व्यक्ति है या नहीं है। तो आप डरिए मत कभी भी, आप आए पुलिस के पास, पुलिस हमेशा आपका सहयोग करती है। और इसी मुहिम में हम राहुल जी को भी साथ लेके आए हैं। हेमंत जी बिल्कुल दोसा रुकेंगे आते टाइम, थोड़ा टाइम हुआ तो मैम पहले दोसा ही थे तो जरूर आएंगे। मनु पांडे, आप हमारा नाम नहीं लेते। मनु पांडे बिल्कुल आपका नाम लेंगे, लेकिन आप 5 से 6 शेयर कर दीजिए इस लाइव के। आप सभी शेयर कर दो, 40 लोग देख रहे हैं, 40 के 40 शेयर कर दो इस लाइव को। अब हम चर्चा करेंगे कि फ्री मूवी डाउनलोड करने के चक्कर में कैसे हमारे साथ ठगी हो जाती है। यानी कि हम क्या करते हैं, फ्री मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी आ गई, जैसे कि अभी लेटेस्ट मूवी सिंघम 3 आने वाली है। आई थिंक मैं ज्यादा मूवी देखता नहीं हूँ, लेकिन कोई भी मूवी आती है, बॉलीवुड हॉलीवुड कोई मूवी रिलीज होती है, लोगों की ये रहती है ना कि कोई मूवी आई है, नहीं जल्दी से देख लेता हूँ, फ्री में डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, तो फटाफट सर्च करते हैं। बिल्कुल सर्च करते हैं, आप गूगल पे सर्च करते हो, वेबसाइट मिलती है, वो आपको कोई ऐप डाउनलोड करवा देती है। कोई भी ऐप आपने XYZ ऐप डाउनलोड कर लिया। ऐप डाउनलोड करते ही होता है आपका गैलरी का एक्सेस ले लिया जाता है, कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लिया जाता है, माइक का एक्सेस लिया जाता है, कैमरे का एक्सेस लिया जाता है, और मैसेज का एक्सेस ले लेता है, कॉल लॉग्स का भी ले लिया जाता है। ठीक है, वो आपका पूरा फोन एक्सेस कर लेते हैं। आप जब तक मूवी देखते हैं तब बैक टू बैक OTP भी आपके पास में आते हैं। अरुणा जी कह रही है उनकी खुद की ID भी हैक हो गई। बिल्कुल, मैडम की भी खुद की हो गई थी, मेरी भी हुई थी। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे हम, जिसके अंदर ये सभी आपकी प्रॉब्लम आप रखना। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे मूवी डाउनलोड करते हैं या किसी ऐप के माध्यम से देखते हैं तो ठगी कैसी होती है, तो वो ऐप डाउनलोड करवा देते हैं। ऐप से आपके फोन का पूरा एक्सेस क्रिमिनल के पास में चला जाता है। जैसे ही वो एक्सेस जाता है, वो आपके मैसेज रीड कर सकते हैं, यानी कि आपके OTP देख सकते हैं, आपकी कॉल लॉग सुन सकते हैं, आप बातें क्या कर रहे हैं वो देख सकते हैं, आपका फोन की स्क्रीन ऑफ कब है तब देख सकते हैं, आपके फोन में फोन पे इंस्टॉल है या पेटीएम इंस्टॉल है, ये भी वो देख सकते हैं, किस नंबर से रजिस्टर्ड है ये भी देख सकते हैं। तो आप OTP डालेंगे और आपसे के साथ में जो भी OTP आएंगे वेरीफाइड करने के लिए क्या ये पेमेंट आपके द्वारा की जा रही है। तो वो OTP तो मोबाइल में आ रहा है, लेकिन एक कॉपी क्रिमिनल के पास में भी जा रही है। किस वजह से, जो आपने लालच में आके फ्री मूवी ऐप डाउनलोड कर लिए देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए। जी मैं आपको रोकूंगी एक बार, मैं फिर से कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार इसको शेयर कर दीजिए। बीच में शेयर कर देंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, उनको भी ये जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये जो जानकारी है, मेरे पास हमेशा समय का अभाव रहता है, राहुल जी भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी हैं ये, तो आज रिक्वेस्ट की है, हम दोनों साथ हैं, तो कीर्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद, आ जाते हैं। गुड टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर हम इसीलिए ना ज्यादा से ज्यादा इसको एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे इस पे टॉपिक पे बात करते हैं।
हाँ, एक बार आप फटाफट शेयर कर दीजिए। अब बात आती है कि हम G5, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स ये सब चार्ज करते हैं। एक बार इस टॉपिक को रिवाइज कर दूं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जो नए व्यूअर जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए थोड़ा सा। हाँ। तो अभी जैसे राहुल जी ने आपको जानकारी दी थी कि हमारे साथ फ्री मूवी डाउनलोड के नाम पर फ्रॉड होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। तो जो भी फ्रॉड होते हैं, जैसे जो साइबर क्रिमिनल्स है वो हमारी एक्टिविटीज को वॉच कर रहे होते हैं। जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं अपने मोबाइल पे, आप ब्राउजर पे सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लगातार कुछ लोग आपकी एक्टिविटीज को वॉच कर रहे होते हैं। अब जो लोग फ्री मूवी डाउनलोड करके मूवी देखने के शौकीन होते हैं वो अक्सर ही करते हैं इस काम को। तो उनके मोबाइल पे आपने देखा होगा ऐड आने लग जाते हैं फ्री मूवी ऐप के डाउनलोड के लिए। तो जब भी आप ज्यादातर फ्री मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐप का लिंक आया, तो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, लिंक जनरेट करते हैं अलग अलग तरीके से। आपके व्हाट्सएप पे भी इस तरीके के ऐड आएंगे। आप जो जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उन पे ऐड आपको दिखाई देंगे। आपके हाथ से कई बार तो गलती से क्लिक हो जाता है, या फिर आप जानबूझ के करते हैं कि इस ऐप को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और मूवी डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि फ्री मूवी देखनी है। तो जैसे ही वो मूवी डाउनलोड होगी वो आपसे एक्सेस मांगेगा, परमिशंस मांगेगा ऐप। आपने जहां उसको परमिशन दी, आपके फोन का, गैलरी का, आपके कंप्लीट जो भी उसके अंदर है सारा डेटा उनके पास आ जाता है और आपके फोन का एक्सेस उनके पास आ जाता है। और जब भी आपके पास OTP वगैरह कुछ भी आएंगे उस पे, तो वो भी उनको पता चल जाते हैं। आपके अकाउंट की OTP की जानकारी होते ही फिर क्या है, आप मूवी देखोगे, वो आपका अकाउंट साफ कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड होते हैं। तो जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करें तो उस ऐप को प्ले स्टोर के जरिए ही डाउनलोड कीजिए और उसकी चेक कर लीजिए जहाँ पे लोगों के कमेंट होते हैं कि उस ऐप को डाउनलोड करना कितना सेफ है। क्योंकि और अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है तो उस ऐप की रेटिंग में आप मेंशन कर दिया करिए कि ये ऐप जो है इस तरीके का है, ताकि दूसरे लोग भी आपके कमेंट देख के समझ पाए कि इसको मुझे डाउनलोड नहीं करना है, इससे मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है। और अगले विस्तृत चर्चा के लिए मैं राहुल जी को देती हूँ। तो देखिए, एंड्रॉइड यूजर जो है वो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करेंगे, किसी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करेंगे। कर लिया करिए इन पॉइंट्स को आप लोग अपने पास। हाँ, और थर्ड, या अपने प्रोफाइल पे शेयर करो, लाइव को दोबारा देख लेना। थर्ड पार्टी ऐप यानी किसी वेबसाइट पे आपको पॉपअप आया, मैसेज आया, ठीक है, उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे पहुंचे, वहां से ऐप डाउनलोड कर रहे हो, वो आपके थर्ड पार्टी ऐप्स होती है। वो आपके मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं, डेटा चोरी होता है, फिर आपके साथ ब्लैकमेलिंग होती है या फिर फाइनेंशियली ठगी होती है। और जो एप्पल यूजर है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि जब आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप के रिव्यू चेक कीजिए। जैसे मैडम ने अभी बताया ही था आपको रिव्यू चेक करने। जब आप उसके रिव्यू चेक करेंगे उस ऐप के, तो पता चलेगा कि न्यूएस्ट रिव्यू, लेटेस्ट और जो 1 स्टार रेटिंग वो भी, कि आखिर इसमें कमी क्या थी। तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा, इसको डाउनलोड करना नहीं पे। प्ले स्टोर पे काफी फर्जी ऐप होते हैं, लेकिन वहां पर 10 से 20% ही ऐसे होते हैं। अब बात आती है कि उसके डाउनलोड चेक करो कि 1 मिलियन डाउनलोड है या फिर मात्र 10,000 ही डाउनलोड है, तो उसके हिसाब से आपको जज करना चाहिए, खुद के विवेक से देखना चाहिए कि भाई ठीक है, अब मैं इस ऐप को डाउनलोड करता हूं। डाउनलोड भी कर लिया, अब मान लो ऐप तो आपने डाउनलोड किया कोई पढ़ने के लिए, देखने के लिए, कोई PDF आप उसके अंदर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर का किया, उसमें आपके कॉल लॉग्स का क्या एक्सेस है, कोई परमिशन नहीं है, कॉल तो कर रहे नहीं है आपको, तो वो फिर फेक ऐप है, आप उसको हटा दीजिए। और प्ले स्टोर पे दिख भी जाता है कि यह ऐप क्या क्या आपकी परमिशन लेगा, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन सब कुछ होते हैं। वो डेटा आपका थर्ड पार्टी को शेयर करेगा नहीं करेगा। आपके डेटा की कीमत पूरे वर्ल्ड में मतलब डॉलर्स के अंदर सेल रहती है, कोई $1,000, $500। तो अब जैसे बीच में डोमिनोज का डेटा लीक हुआ था, ऐसे काफी बड़ी बड़ी कंपनी जिसका डेटा लीक होता रहता है। तो अपने समय समय पर अपने पासवर्ड भी बदलिए। अब पासवर्ड क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैसे होने चाहिए, बना कैसे सकते हो, वो एक बार मैडम बताएंगे। एक वीडियो भी बनाया हुआ है मैडम ने, और आप एक बार कैसे भी करके इस चीज को थोड़ा सा सोचिए कि अगर आपके पासवर्ड 1 2 3 4 5 7 रहते हैं तो उनको क्या डालना पड़ेगा, आपके मोबाइल नंबर, ठीक है, या आपकी जीमेल आईडी जो ट्रूकॉलर दी जाए वो,
उस पे डालेंगे, डालते वो लॉगिन कर लेंगे। मैं इसमें इंटरप्ट करूंगी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाएंगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी मेल आईडी का पासवर्ड या वो भी वो रखते हैं किस तरीके से, अपने मोबाइल नंबर के हिसाब से। तो मोबाइल नंबर को पासवर्ड मत रखिए, मोबाइल नंबर को पासवर्ड मत रखिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप एक केवल डिजिट में उसमें मत बनाइए, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड यूज करिए, स्पेशल कैरेक्टर्स उसके अंदर यूज करिए, जैसे सिंबल हैं आपके, हैश है, मतलब कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक, इनका एक कॉम्बिनेशन पासवर्ड बनाइए और मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड आप रखिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, कॉम्बिनेशन को उनको ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है, वर्षों लग जाते हैं, वो उस पर मेहनत करना छोड़ देते हैं। आपके मोबाइल नंबर आप रख देते हैं पासवर्ड, वो मोबाइल नंबर सबसे पहले डाल के देखते हैं, आपकी जीमेल से आपके सारी डिटेल ले लेते हैं और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड होने शुरू हो जाते हैं, जीमेल आईडी हैक हो जाती है। हमारे पास कई बार इसके रिगार्डिंग कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। और आप लोग भी, आपके साथ जिस तरीके का फ्रॉड हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, आप अपनी जानकारी दीजिए। आपके किसी मिलने वाले के साथ हो सकता है, उनको भी बताइए, जो सॉल्यूशन हम यहाँ बताते हैं। और आपके साथ अगर फ्रॉड हो ही जाए तब क्या करेंगे, 1930। आप सभी कमेंट करके बताएं, क्या बताया मैम ने आपको अभी? 1930 पे कॉल कीजिए, साइबर हेल्पलाइन पे। तो सभी कमेंट कीजिए, याद हुआ आपको किस पे कॉल करेंगे? 1930 पे कॉल करेंगे। पहले ये बताइए कमेंट करके फटाफट। 1930 जो है वो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री है। और जो साइबर वेबसाइट है वो है cybercrime.gov.in, जहाँ पर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी IT या लैपटॉप यूज करते हैं, ऑनलाइन अपने फॉरम्स भरते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पास के एक ई मित्रा पे जाएं, वो आपके 5 मिनट से 10 मिनट लेगा और आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कर लेगा। 1930 है, 1932 नहीं है पंडित जी, 1930। कीर्ति जी ने सही लिखा, 1930। आप इसको जो भी जानकारी हम बताते हैं इनको आप नोट कर लिया करिए, वीडियो अपने पास सेव कर लिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने प्रोफाइल पे, आपके पास हो जाएगा। कभी आपको चेक करना है, देखना है कि मैडम ने बताया था, मैं किस पे कॉल करूं? 1930 पर कॉल करें। गुड, 1930 पर। धर्मवीर जी बहुत अच्छा, 1930 याद रखिए। आपको अगर आप टेक्निकल, वैसे तो सभी लोग अभी टेक्निकली साउंड हैं, ज्यादातर लोग वेबसाइट वगैरह के बारे में समझते हैं, तो cybercrime.gov.in वेबसाइट है, वहाँ आप कर सकते हैं। हमारे रवि प्रकाश सर, मेरना जी सर, हमारे जब साइबर क्राइम में डीजी रहे थे, साइबर सेल में, उन्होंने बहुत अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाए और आज भी वो, भले ही एसीबी में डीजी हैं, आज भी वो चला रहे हैं। और हमारे साइबर सेल राजस्थान की प्रयासरत रहती है। हमने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बना रखे हैं, हमारे ऑफिसर्स भी अवेयर करते रहते हैं ताकि लोगों को साइबर फ्रॉड से बचा सके। इसमें अपराधी सामने नहीं होता है, वो विदेश से बैठ के कर सकता है, इवन वो आपके घर के बगल के घर में भी बैठा है और आपको लगेगा कि जैसे कहीं बाहर के देश से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो साइबर क्राइम रोकने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है आपकी अवेयरनेस। आपको सही प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि आप कहाँ शिकायत दर्ज कराएं अपनी, आप कैसे बचें। सबसे ज्यादा जानकारी ही इसका बचाव होती है। तो और आपके न्यूज़पेपर्स में भी कई बार साइबर फ्रॉड के बारे में निकलता है, तो उसके उन न्यूज़ को ध्यान से पढ़ें कि सामने वाले के साथ हुआ है। हम लोग कहते हैं अरे इसके साथ तो ऐसा हो गया, वो हमारे साथ भी हो सकता है। वो OLX पे आपको, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, OLX पर आपको कुछ भी बेचने के नाम पे फ्रॉड कर सकते हैं, है ना। कभी भैंस सस्ती बेच देंगे, कभी आपको नई गाड़ी जो महंगी है उसको बहुत कम दामों में बेच देंगे। आप खुद सोचिए, आज पानी फ्री में नहीं मिलता, आप पानी भी कहीं बाहर जाते हैं तो खरीद के पीते हैं, तो कोई भी जो महंगी चीज लाएगा वो कौड़ियों के दाम में क्यों बेचेगा। एक बार कभी भी ऐसी डील करने से पहले सोचें, अपने दिमाग पर जोर डालें, क्या मैं होता
तो मैं इस चीज को इतने में बेच देता। तो इसकी क्या मजबूरी है जो इतनी अच्छी चीज को इतने कम पैसों में ये बेच रहा है, और क्यों बेच रहा है? तो जब भी हम ऐसे सोचने लग जाएंगे ना, तो हमारा लालच थोड़ा सा कंट्रोल होगा कि महंगी चीज है उसको सस्ते में, या तो वो चोरी का होगा। कोई भी अगर बहुत महंगे सामान लेके आया, अपनी कमाई से लाएगा, आप भी बेचोगे तो नहीं बेचोगे ना। तो अपने ऊपर रख के देखें कि जो चीज मैंने खरीदी है महंगी महंगी, उसको यूं ही कैसे बेच दूं। तो बाकी एक बार फिर मैं कहूंगी, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं इसको शेयर कर दीजिए और लोग आए, ताकि हम एक दूसरे टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करें। आज हम एक लंबा सा सेशन इसीलिए लेकर आए हैं ताकि हम समय का सदुपयोग करें, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर करें। मेरे पास समय कम रहता है। बिल्कुल, आपको मैं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 है, cybercrime.gov.in यह वेबसाइट है रवि प्रकाश जी इनकी, और इनकी जो ये वेबसाइट है साइबर हेल्पलाइन की, और जो नंबर है ये दोनों के दोनों लाइव के कैप्शन के अंदर हम मेंशन करते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, 5G नेटवर्क सभी कन्वर्ट करवा रहे हैं स्पीड के नाम पे। तो अभी इन सब पे एक छोटा छोटा रील्स भी आएगा जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। हम एक रफली डिस्कशन कर रहे हैं कि 5G नेटवर्क के नाम पे आपको कॉल करते हैं कि जी आप, हम एयरटेल से, जियो से, किसी भी कंपनी का नाम लेंगे कि मैं अजय बात कर रहा हूं और अब आपको एक लिंक भेज रहा हूं, यहाँ क्लिक करके आप आपका KYC कर लो। आप एक पूरी KYC कर देते हैं, आपके नाम पे बैंक अकाउंट खाते खोल लेते हैं, आपका अकाउंट खाली कर देते हैं, आपका डेटा भेज देते हैं, ऐसे 3-4 फ्रॉड कर देते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं वो। आप सिम भी भेजते हैं और आपके नाम पे फिर सिम वगैरह भी एक्टिवेट करवा देते हैं आपके आईडी को यूज करके। तो अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि 5G नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए कोई कॉल नहीं आता है। आप पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर ऑफलाइन जो स्टोर होते हैं ना, वहां पर जाइए, वहां जाकर अपने 5G नेटवर्क को अपडेट कर लीजिए। मोबाइल में भी सेटिंग होती है 5G की, वह अपडेट कर लीजिए अगर आपका मोबाइल 5G सपोर्ट करता है। तो कोई लिंक वगैरह पे KYC नहीं करवानी पड़ती ना कुछ ऐसा। ये सब फ्रॉड करने के एक तरीके से तरीके हैं, आप इन सब से बचिए। साइबर जागरूकता का ये जो मिशन है ना, ये हमारा जो ये परिवार जुड़ा हुआ है, 34,000 फॉलोअर्स हैं, इन सब की मदद से ही आगे पहुंचेगा। अगर अभी सभी लोग 5-5 शेयर करते हैं, ग्रुपों में भेजते हैं, हर जगह शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं लिंक का, तब जाके ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और अपनी समस्या रखेंगे। अब हम आपकी सारी समस्याएं जो फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में कमेंट कीजिए और हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि कैसे समाधान मिलेगा और किस तरीके से। मैं यही कहूंगी कि ये जो हमारी मुहिम है, इसको एक मिशन के तौर पे लें कि एक क्रांति की तरह इसको बना दें। बिल्कुल, ये क्रांति जैसे होती है किसी चीज के लिए, उस तरीके से हम इसको पूरे में फैला देंगे इस अवेयरनेस को, ताकि यहाँ से तो साइबर क्रिमिनल्स को भागना पड़े अपना जगह छोड़ के कि अब हमारी दाल नहीं करने वाली। अब पब्लिक जो है अवेयर है, जैसे ही हम फोन करेंगे वो 1930 पे हमारी शिकायत कर देगी। सस्पेक्टेड फ्रॉड आप उसको मेंशन करिए, ताकि जब कोई किसी और के पास वो कॉल जाए तो वहाँ उसको आइडिया लगे कि ये फ्रॉड है। इंटरनेशनल नंबर से आपके पास कॉल आते हैं जो बाहर के हैं, जिनसे आप कोई आपके परिचित का वो नंबर नहीं है, उनको आप इंटरटेन नहीं करें, उन नंबर्स को आप रिसीव नहीं करें, उनसे व्हाट्सएप कॉल वगैरह आती है, वहाँ आपके साथ सेक्सटॉर्शन हो सकता है ना। मैं फिर कहूंगी, ऐसे नंबर जो विदेशों से आए हैं, कई बार आपके पास मैसेज भी आते हैं इस तरीके के, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। तो अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश कर रखी है, मुहिम चला रखी है, लेकिन वो पब्लिक तक पहुंचे उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो भी जानकारी है आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। तो ये जो सेशन है इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, और शेयर करने के बाद आपको भी फील होगा कि अब मैंने अगर 5 को भी शेयर किया है और में से एक भी अगर आपकी जानकारी से फ्रॉड होने से बच जाता है, तो वो आपने उस दिन एक दान पुण्य का काम कर लिया, क्योंकि आपने किसी के साथ धोखा होने से बचा लिया है। हमारे राजस्थान सरकार में अभी जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम, ठीक है, उनके द्वारा भी जल्द ही साइबर जागरूकता को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम चलाया जाएगा। और इसी प्रकार से काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम वॉलंटियर बनना चाहते हैं, आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं।
तो जल्द ही अभी मैम की एक वेबसाइट रिलीज हो रही है, उस वेबसाइट पे वॉलंटियर का ऑप्शन रहेगा, शायद 10 डेज या 7 दिन के अंदर उसको लॉन्च कर देंगे, 1 वीक लास्ट लगेगा। तो उस वेबसाइट के अंदर वॉलंटियर का ऑप्शन रहेगा, आप जिस स्टेट से हैं, जिस जिले से हैं, वहां पर अपनी डिटेल सबमिट कर दीजिए, जुड़ जाए, और जल्द ही हम अपना एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज करने वाले हैं। एक चीज और कहूंगी राहुल जी, कि वॉलंटियर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप सभी वॉलंटियर हैं। हाँ। आप जैसे इन सबको शेयर करते हैं तो आप वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अवेयरनेस मुझसे आप तक पहुंची, आपने उसको बढ़ा दिया और किसी और लोगों तक पहुंचा दी। तो वॉलंटियर तो आप सभी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे सभी वॉलंटियर्स को मैं थैंक्स भी बोलूं, और आप इसको आगे बढ़ाएं, इस मुहिम को देखते हैं आप कहाँ तक लेके जाते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास है मैं आप तक पहुंची, आप मुझे कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, किस किस के पास पहुंचा सकते हैं, वो आपका प्रयास है। ठीक है, तो सभी लोग मेरे वॉलंटियर हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आप और जुड़ सकते हैं। अब अगला, अब देखिए, रिजॉर्ट के अंदर हम एडवांस बुकिंग करते हैं, यानी होटल में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, बुकिंग कर लेते हैं एडवांस, गूगल पे सर्च करते हैं कि नैनीताल में बेस्ट होटल, तो ये होटल की फेक वेबसाइट बना के रखते हैं। तो आप पहले एडवांस पे कर देते हैं, आपको एडवांस पे नहीं करना है, वहां पर आप पैसे पे कर देंगे, आप वहां जाएंगे लोकेशन पर, आपको होटल ही नहीं मिलेगा। अब बताओ। अच्छा, इससे मुझे एक चीज और याद आई, अभी मेरे पास भी एक केस आया था। ये रिसोर्ट वगैरह में जो आप बुक कराते हैं रूम, उसके नाम पे भी आपके पास साथ ठगी होती है। इवन आप फ्लाइट के टिकट बुक कराते हैं, बस के टिकट बुक कराते हैं, वहाँ पे भी फेक वेबसाइट बनी हुई है, जिनसे आप कराते हैं, आपकी टिकट बुक हो जाएगी, मैसेज आ जाएगा, और जब आप जाने बैठेंगे तो ऐसा वहाँ कुछ होगा नहीं जिससे आप जा सके, और आपकी टिकट भी वो ओरिजिनल नहीं होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ऑथेंटिक वेबसाइट से ही टिकट बुक कराएं, उनको चेक कर लें। जैसे कि हम बता रहे हैं, ये चेक करना सभी के लिए जरूरी है कि इस जगह मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये हो सकता है तो पास के स्टोर से जाके आप, जहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हो, कम से कम आपके साथ धोखा करेगा, पकड़ तो लोगे कि इस व्यक्ति ने किया था। यहाँ आप किसी को कहाँ पकड़ोगे सर? साइबर अपराधी इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं कि वो आपके सामने नहीं आ रहे, और उनको ढूंढने में पुलिस को भी एक पूरा जो आपके साथ फ्रॉड होता है, तो उसका एक मैकेनिज्म है, उसके जरिए उसको ट्रेस करना पड़ता है। मैकेनिज्म इसलिए नहीं खोलती कि वो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, हम उसको आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू करना पड़ता है, जो लेंथी भी होता है। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड खुलते नहीं है, पुलिस खोलती है, लेकिन आप जितने अवेयर रहेंगे उतना अच्छा है। इसका एक समाधान है। आप लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत क्या आती है कि सर मेरे 1 लाख रुपए चले गए, 4 लाख चले गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया। देखिए, पुलिस, आप सारी चीजें पुलिस पे मत छोड़िए कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आप जरा एक चीज हो जाता, फ्रॉड हो जाता है, 4 दिन तो आप गम में ही रहते हैं, टेंशन में रहते, वही मेरा फ्रॉड हो गया। गोल्डन आवर्स होते हैं, आप सबसे पहले आपका गोल्डन आवर्स है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गोल्डन आवर्स के अंदर जाना 12 से 24 घंटे होते हैं आपके, लेकिन आप कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे के अंदर ई मित्रा पे जाएं, आसपास के में cybercrime.gov.in पर वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करेगा। अगर आपके क्षेत्र के अंदर साइबर थाना है तो साइबर थाना में जाकर रजिस्टर कीजिए, क्योंकि उसी समय सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपके पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से किसी ने पैसे ऐसे निकाले, तो आप अपने जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तुरंत वहाँ पे आपके पास नंबर होते हैं किसी न किसी के, आप खुद अपना अकाउंट कुछ समय के लिए फ्रीज करा दीजिए, ताकि और पैसे वो वहां से ना निकाल सके। एक बात। दूसरी बात ये है कि जहां आपका पैसा है, बैंक के पास जानकारी जाते ही आप जब उसको जानकारी देंगे तो वो उस पैसे को वहां होल्ड कर देंगे। पेमेंट गेटवे होते हैं जहां से पेमेंट रिलीज होता है। हो सकता है किसी गेटवे पे आपका पैसा रुका हो, बैंक वाले तुरंत वहां पे वो पैसा रुकवा सकते हैं, क्योंकि उनके लिंक होते हैं। और उसके बाद आप तुरंत सेकंड स्टेप लें, पुलिस को आप सूचना दें। पुलिस के पास भी नहीं जाए, सबसे पहले ई मित्र पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाएं। तो अपनी जो cybercrime.gov.in, मैं फिर से बताऊंगी आपको, cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है, उसमें जब आप कंप्लेन रजिस्टर्ड कराते हैं और 1930 नंबर पर आप कॉल कर देते हैं, तो आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट फ्रीज करवा के वहां से जो अथॉरिटीज काम कर रही हैं वो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये वैसे गम्मे में डूबी है, मेरे साथ ये हो गया। 10 दोस्तों से चर्चा मत करिए, सबसे पहले बैंक और साइबर क्राइम
हेल्पलाइन नंबर याद रखिए, उस पर आपको जाना है, उसके बाद में आप कुछ करिए जिसको आपको करना है, ठीक है। देखिए अभी एक लेटेस्ट फ्रॉड और चल रहा है कि आप सभी कहते हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, इतने पढ़ लिए, विदेशों में नौकरी देने के नाम पर ठगी की जाती है। आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे पर मंथ के, 3 लाख मिल जाए। आपने बीटेक कर लिया, आप 12वीं पास हैं तो आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे, 10वीं पास है तो आपको 30,000 रुपए मिल जाएंगे, वहां पर 50,000 में फिर आपकी और आगे बढ़ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। वो ठगी कैसे करते हैं? आपको अच्छे से रूम दिखाएंगे, ये फ्लैट मिलेगा, आपको फूड फ्री मिलेगा, हॉस्टल फ्री है, आपका रहने की सुविधा, अच्छी सैलरी दिखाएंगे, अच्छा वातावरण दिखाएंगे कंपनी का, 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, लास्ट जब चाहोगे तब आपको छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। मीटिंग से वीडियो भी डाल के रखते हैं। हाँ, एक मिनट, मैं इसको कि ऐसा चल रहा है और आपको टिकट फ्री दिखाएंगे। और ये सारे विज्ञापन कहाँ आते हैं? सोशल मीडिया पे आते हैं, वहां आप क्लिक करते हैं, आप अपनी डिटेल सबमिट करते हैं, फिर वहां से कॉल आता है, बहुत ही प्रोफेशनली आपसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि जी मैम, जी सर, ऐसा ऐसा कर देंगे, वैसे वैसे कर देंगे। फिर आप शुरू होता है इनका खेल, आपका वीजा लगवाने के नाम पे और भी 1-2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रेडी करवाने के नाम पे आपके साथ में लाखों रुपए की ठगी कर ली जाती है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जमीनी रूप से नहीं जुड़े रहते ये चीजें। तो आपको खुद के विवेक से सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार से चीजों में ना पड़े। बहुत से लोगों ने विदेशों में नौकरी पाने के नाम पे ठगी हुई है और उन्होंने अपने करोड़ों रुपए ठगा दिए, काफी लोगों ने। मतलब मैं एक अच्छी अमाउंट बता रहा हूँ स्टेट लेवल की। इसी प्रकार से ठगी दूसरे तरीके से ही होती है, नौकरी देने के नाम पे। हम आपको जॉब दे रहे हैं, इंडिया में ही जॉब देंगे, वर्क फ्रॉम होम देंगे आपको, कभी गूगल रिव्यू करवाने का, कभी आपको फेसबुक की पोस्ट लाइक कमेंट करने का। क्या आपको इसका पैसा मिलता चाहिए? आप 20 पोस्ट को लाइक कर देते हो, रील्स को लाइक करते हो, कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता। ये सब आपको लैपटॉप प्रोवाइड करने के नाम पे पैसा ठगते हैं कि आप लैपटॉप भेज रहे हैं, अब हमारे ये फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये 1 मंथ का ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएंगे, फिर आपको ये काम देंगे। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और अपने विवेक से काम लीजिए। लेकिन जब भी साइबर अपराध का शिकार हो तो 1930 पर कॉल, बिल्कुल नेटवर्क इश्यू हो रहा है। हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है, आप सही कह रहे हैं कीर्ति जी। काफी टाइम बीच बीच में आवाज कट रही है। तो आज का लाइव सेशन अभी हम 4 या 5 मिनट में एंड कर देंगे और फिर दोबारा लाइव शायद हम शाम को आए, समय रहा तो आज रात को भी एक बार लाइव आएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मैम से आप डिस्कस कीजिए, बाकी सभी की जो कमेंट है या जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, तब तक आप और सब इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और मेरी कोशिश यही थी कि किसी एक्सपर्ट से जब आपके पास कोई चीज़ें पहुंचती हैं तो उसको वो जो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और हमारी लगातार ये कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि साइबर को लेकर हम जितने ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, वो हम अपने प्रयास में कर रहे हैं। हम कॉलेज में, स्कूल्स में जाके भी साइबर अवेयरनेस कैंप करते हैं, उनको समझाते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं और इससे आपको भी अच्छा लगता है कि हम आपके बीच में आए, आपसे कोई बात की, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है। आप जो बात यहाँ पुलिस स्टेशन आके हमें नहीं बता पाते, शेयर नहीं कर पाते, वो वहाँ आप जब हम आपके बीच में जाते हैं वहाँ आप शेयर कर पाते हैं। तो ये सब भी चलता रहेगा। बाकी अब आपके ऊपर भी है, थोड़ा सा जिम्मेदारी आपके कंधों पे मैं दे रही हूँ कि आप सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हम लोग ट्रैवलिंग में हैं, बिल्कुल कीर्ति जी सही पहचान रहे हो। अब मैंने बताया था हम लोग जयपुर जा रहे हैं किसी काम से और इसीलिए समय वैसे नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग पुलिस में हैं और पुलिस की जॉब ऐसी रहती है कि वो बिजी रहते हैं। तो जैसे ही जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा समय मिल जाता है हम लाइव आते हैं और सेशन करते हैं अपने लाइव के, ताकि आपको जानकारी दे सके, आपको अवेयर कर सके। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे पास कम समय होता है, आप लोगों को फिर भी हम कोशिश करेंगे और आगे भी करते रहेंगे कि एवरीडे लाइव करेंगे, लाइव आने की। और आपको इसीलिए पहले ही एक संदेश हम भेज देते हैं कि हम लाइव आ रहे हैं। कभी कभार हम नहीं आ पाते हैं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, पर सेशन को आप शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करिए। मैं फिर से आपसे कहूंगी, जो भी मेरी शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी पड़ी रहती हैं उनको भी शेयर किया करिए। तो उससे क्या होता है कि एक जानकारी, एक टॉपिक आप तक पहुंचा तो ये आगे दूसरों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी हम अपना सेशन फिनिश करते हैं क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है और शाम को हम एक बार कोशिश करते हैं फिर से लाइव आने की।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहिए, आप लोग हमारी फैमिली हैं। और अब जो हमने स्टार्ट किया है इसको आगे आप ही ले जाएंगे, क्योंकि परिवार की जो विरासत होती है उसको, उसकी जो आगे संतान होती है वही आगे बढ़ाती है। तो 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से सब जुड़ते रहेंगे और ये पूरे देश में ही फैल जानी चाहिए ये मुहिम। और अपने स्वार्थी नहीं रहे कि मेरे तक ही लाभ पहुंचे, वो लाभ सब तक पहुंच जाना अपने चाहिए। व्हाट्सएप के सभी कॉन्टेक्ट्स को यह पेज सेंड कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए इसका कि इस पेज को फॉलो करें। आगे साइबर जागरूकता, जिनको जो भी ठगी तो सबके साथ हो गई है, वो बताते नहीं कि साइबर क्राइम मेरे साथ हो चुका है, सेक्सटॉर्शन मेरे साथ हो चुका है, लेकिन जैसे ही आप शेयर करेंगे तो सभी लोग बोलेंगे हाँ ये हमारे साथ भी हुआ। हम एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज करेंगे, हम एक हमारी वेबसाइट रिलीज करेंगे आप लोगों के लिए। और जब भी प्रॉब्लम होगी आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। हम स्टोरी भी डाल दिया करेंगे, लाइव आने के 3 घंटे पहले हमारी स्टोरी देख सकते हैं। लाइव का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जब भी लाइव आएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अब हम लाइव फिनिश कर रहे हैं, मिलते हैं शाम को। धन्यवाद।